हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू द सेशन। मेरा नाम है मनिंदर और आप देख रहे हैं ड्रीम आईएएस चैनल। आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं वो है कि आपको अपने यूपीएससी 2022 के प्रीलिम्स एग्ज़ाम को कैसे अटेम्प्ट करना है ताकि आपकी सिलेक्शन हो सके और आप उस कवेटेड रैंक लिस्ट में आ सकें या वो लिस्ट में आ सकें, वो पीडीएफ फाइल में आ सके जिसके लिए आप जो है एम कर रहे हैं इतने सालों से। ऐसा क्या है कि किसी का उस लिस्ट में नाम आ जाता है 5 लाख लोगों में से और कई लोग वहाँ से निकल जाते हैं। कई बच्चे ये कंप्लेन करते हैं कि सर कट ऑफ से आधा नंबर, 1 नंबर कम रह गया। ऐसा क्या करते हैं वो लोग जो 1 नंबर ज़्यादा आ जाता है कट ऑफ से, तो उसके बारे में डिस्कस करेंगे। हम डिस्कस करेंगे आज के यूपीएससी के एग्ज़ाम को अटेम्प्ट कैसे बेस्ट किया जाए उसके बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहली जो इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको यूपीएससी एग्ज़ाम के लिए करनी चाहिए वो है आपको नॉलेज के ऊपर अपना काम करना चाहिए। जितनी भी बुक्स हैं उसको ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज़ कीजिए, अपनी वीकनेसेस को डिफ़ाइन कीजिए, उसके ऊपर वर्क कीजिए, कॉन्फिडेंस लीजिए, मॉक टेस्ट दीजिए। इन चीज़ों की, इस मेहनत का कोई ऑल्टरनेटिव ऑप्शन नहीं है। तो ऐसा कोई मैजिक वैंड नहीं है कि आपको दिया और आपने वो कर लिया। आपको मेहनत करनी पड़ेगी, ये पॉइंट नंबर 1 है। इसके अलावा ये एग्ज़ाम क्लियर करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। सेकंड, काफ़ी बच्चे मेहनत भी करते हैं, मॉक टेस्ट भी देते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन एग्ज़ाम के एक दिन पहले रात को सोते नहीं हैं या उनको नींद नहीं आती, एंग्जाइटी में रहते हैं। तो प्लीज़ मेक श्योर टू हैव अ वेरी गुड नैप बिफोर योर एग्ज़ाम। एक अच्छी स्लीप एग्ज़ाम के पहले आप अपने आप को एग्ज़ाम के अंदर एक्टिव रखती है, अटेंटिव रखती है। आप सोच, जो आपकी कॉन्शियसनेस है, आपकी कोग्निटिव एबिलिटी है, वो बहुत स्ट्रांग होती है। तो मस्ट मेक श्योर दैट यू टेकिंग अ नैप बिफोर द एग्ज़ामिनेशन। इसके लिए बहुत कुछ कर सकते हैं आप। एक्सरसाइज कर लीजिए ताकि आपकी बॉडी थकावट फील करे और फाइनली आप सो जाएं जल्दी। एग्ज़ाम में जब जाते हैं तो कोशिश कीजिए कि जो 30-35 मिनट्स होते हैं जब आपको शीट मिलती है उससे पहले के, उसमें पैनिक ना कीजिए। मेडिटेट कीजिए, आंख बंद कीजिए और सोचिए ध्यान से कि आपने क्या क्या रिवाइज़ किया है। सांस लीजिए। कुछ लोग हेड बाउ डाउन करके सो जाते हैं, वो भी आप कर सकते हो। तो ऐसे करके अपने आप को थोड़ा सा काम पोजीशन में रखिए। जब आपके पास शीट आती है तो आप जैसे उस शीट को खोलते हैं तो जैसे क्वेश्चन 1 आया आपके सामने, आपको नहीं आता। आप क्वेश्चन 2 देखा, आपको नहीं आता। क्वेश्चन 3 देखा, आपको नहीं आता। आपने पहले 5 क्वेश्चन देखे, आपको नहीं आते। तो कई बार ऐसे होता है कि कैंडिडेट पैनिक बटन में चला जाता है। पैनिक बटन का मतलब है उसके बाद वो टेंशन ले लेता है कि यार अब तो मेरे को पेपर बिल्कुल भी सॉल्व नहीं होगा मेरा तो गया मैं तो। ऐसे पैनिक मत कीजिए। कई बार ऐसा होता है कि कुछ सेट्स होते हैं जिसके अंदर डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस पहले आ जाते हैं, किसी के डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस बाद में आते हैं। तो आपके पास अनफॉर्चुनेटली वो सेट आ गया जिसमें पहले वो डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस आ गए। तो वो पैनिक मत कीजिए, क्योंकि जब आप पैनिक करते हो तो जो डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस होते हैं वो तो आप नहीं सॉल्व कर सकते, लेकिन जो आप ईजी क्वेश्चंस होते हो वो भी नहीं सॉल्व कर सकते, बिकॉज आपका एक साइकोलॉजी ऐसा बन जाता है कि अब तो यार ये पेपर क्लियर होगा ही नहीं। तो कोशिश कीजिए कि अगर आपके पहले 5 क्वेश्चंस आपको नहीं आ रहे, आप पीछे से शुरू कर लीजिए। अगर वो भी 5 क्वेश्चंस नहीं आ रहे तो आप बीच में कहीं से शुरू कर लीजिए। कहने का मतलब है आप वो एग्ज़ाम में कॉन्फिडेंस लेके आइए जो आपके पैनिक बटन के खिलाफ ना जो है खड़ा होगा। सो प्लीज़ मेक श्योर कि उस 5 क्वेश्चंस को अटैम्प्ट कीजिए जो आपको कॉन्फिडेंस देगा एग्ज़ाम के अंदर। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। देखिए, अटैम्प्ट कितनी होनी चाहिए स्टूडेंट्स पूछते हैं। कुछ लोग बोलते हैं कि मैंने यार 60 अटैम्प्ट किए थे, उससे भी मेरा सिलेक्शन हो गया। कुछ लोग बोलते हैं कि मैंने 90 किए थे तो मेरा फिर भी सिलेक्शन नहीं हुआ। कईयों के 95 अटैम्प्ट भी हो जाते हैं फिर भी सिलेक्शन नहीं होता। देखिए, मैं तो ये बिलीव करता हूँ, मेरे पास्ट एक्सपीरियंस से, कि अगर 85 to 90 के बीच में आपका अटैम्प्ट होता है, 80 to 85 और 90 के बीच में, किसी का 83, किसी का 84, तो सक्सेस रेट काफ़ी अच्छा रहता है। तो आप कोशिश कीजिए कि आपके ये इतने अटैम्प्ट हो पा रहे हैं। अब इतने अटैम्प्ट करने के लिए आपको 3 रीडिंग्स देने की ज़रूरत है एग्ज़ाम के अंदर। कितनी? 3 रीडिंग्स। पहली रीडिंग के अंदर आप वो क्वेश्चंस को अटैम्प्ट करो जो आप क्वेश्चंस के अंदर 100% श्योर हो। सेकंड टाइम वो क्वेश्चंस को अटैम्प्ट करो जिसके अंदर आप 50% श्योर हो। एंड लास्ट अटैम्प्ट जो होनी चाहिए उसमें वो क्वेश्चंस को अटैम्प्ट करो जिसमें आप 33% श्योरिटी रखते हो, यानी कि 3 ऑप्शंस में कंफ्यूज हो और एक ऑप्शन उसमें से चूज़ करते हो। जब सेकंड और थर्ड रीडिंग आप करोगे तो उसमें आपको काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि स्मार्ट एलिमिनेशन टेक्निक्स का यूज़ करना पड़ेगा, जो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ डिस्कस करूंगा। स्मार्ट एलिमिनेशन टेक्निक्स ऐसी टेक्निक्स होती हैं जिसको यूज़ करके आप उन क्वेश्चंस का आंसर कर सकते हो जिन क्वेश्चंस के आंसर्स का आपको आइडिया कम होता है, तो वो भी आप डिस्कस कर सकते हो। एग्ज़ाम के अंदर पूरी अटेंशन रखने की ज़रूरत है। आपको पूरी कॉन्शियसनेस अपनी अराइज़ करने की ज़रूरत है, कोग्निटिव एबिलिटी स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत है। कई बार क्या होता है, एग्ज़ाम के अंदर हम थोड़े से पैनिक चले जाते हैं या कई बार हम थोड़े ड्राउजी हो जाते हैं। ऐसा चीज़ नहीं करनी है।
आप जब आप क्वेश्चन आपको मिलता है तो उसमें लिखा होता है आपको सॉल्व करना है क्वेश्चन, आपको क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना है। सॉल्व का मतलब होता है कि आपको हर क्वेश्चन के खिलाफ एक जंग लड़नी है और ये कोशिश करनी है कि मेरे को इस क्वेश्चन को निकालना ही निकालना है, इसका आंसर निकालना ही निकालना है। कुछ मैं अपनी कॉन्शियसनेस में से कुछ नॉलेज निकाल लूँ, कुछ इसको पढ़ लूँ, कुछ इसके अंदर सब स्मार्ट एलिमिनेशन टेक्निक यूज़ कर लूँ। मतलब क्वेश्चन को देख के डर के भागना नहीं है, उसके साथ फाइट करनी है, जूझना है, लड़ना है, ताकि मैं फाइनली इस क्वेश्चन को आंसर करूँ। हर क्वेश्चन को रिस्पेक्ट करनी है। रिस्पेक्ट का मतलब है कि एक एग्जामिनर है जिसने क्वेश्चन आपके लिए बनाया है, उसकी रिस्पेक्ट करनी, उसके टाइम की रिस्पेक्ट करनी है। ऐसा नहीं सोचना कि यार ये तो बहुत ही ईजी क्वेश्चन था, ये तो कर ही लेंगे। कई बारी ऐसे क्वेश्चंस भी डिफ़िकल्ट बन जाते हैं, ट्रैप्स लेट डाउन किए होते हैं। तो इसी वजह से मैं लास्ट डिस्कशन करूँगा ट्रैप्स के बारे में। आपके पास क्वेश्चंस होते हैं जिसके अंदर कुछ ऐसे ट्रैप्स होते हैं जो आप नहीं देखते और फंस जाते हो। सावधानी हटी दुर्घटना घटी वाली सिचुएशन में पहुंच जाते हो। फॉर एग्जांपल लेट्स से आपके क्वेश्चन पेपर के अंदर लिखा है नॉट करेक्ट, तो आपने करेक्ट ही पढ़ लिया, तो फिर आपने करेक्ट के अकॉर्डिंगली आंसर कर दिया। वो नहीं जाना है। जैसे जो क्वेश्चंस होते हैं जहाँ पे हमें अजम्पशंस लेने होते हैं, वहाँ पे हम गलत कर देते हैं। हम क्वेश्चन के किसी पॉइंट को नहीं पढ़ते, 2 पॉइंट पढ़ के चले जाते हैं, उसमें गलती हो जाती है। तो ऐसे बहुत ट्रैप्स होते हैं जो यूपीएससी आपके लिए स्पेसिफिकली बनाती है कि आप आके फंसें, और जब आप फंसते हो तो फिर आप जो है फेल हो जाते हो। देखिए स्टूडेंट्स, मैं आपको एक बात बताता हूँ, ये जो यूपीएससी की गेम है ये सिलेक्शन की गेम नहीं है, रिजेक्शन की गेम है। आपको रिजेक्ट करने के ऊपर तुली हुई है यूपीएससी, ताकि कुछ बच्चे जो है वो बच जाएं, बाकी सब रिजेक्ट हो जाएं। और रिजेक्शन के लिए ट्रैप्स लेट डाउन किए जाते हैं ताकि बच्चे फंसें और वो गेम से बाहर हो जाएं। तो कोशिश करनी है आप उन ट्रैप्स में ना फंसें। नेक्स्ट क्लास के अंदर या नेक्स्ट सेशन के अंदर मैं स्मार्ट एलिमिनेशन टेक्निक्स की बात करूंगा, जिसको यूज़ करके आप अपने यूपीएससी के प्रीलिम्स के जो आपके मार्क्स हैं उसमें आप बहुत अच्छा एप्रिसिएशन कर सकते हैं। आई होप आपको सेशन अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा चैनल को। थैंक यू एवरीबॉडी, टेक केयर, हैप्पी स्टडिंग, बेस्ट ऑफ लक।